आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बेटा लाइक करें। तो यहाँ पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का ट्रेड अपडेट न्यूज अति महत्वपूर्ण, और जैसे आप सभी को बिहार BSSC द्वारा एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुका होगा। वह वैकेंसी क्या है आप सभी जानते हैं। आप विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर आप लोगों को यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अगर मिल चुकी होगी। वह है बिहार परिचारी ग्रुप डी का तो पूर्व में वैकेंसी आई हुई थी 2012 में। उसके संदर्भ में BSSC द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि उसका सिलेबस क्या होगा, और इसकी परीक्षा आप लोगों को सितंबर माह में होने वाली है। और इसमें क्या है, इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो वैकेंसी है ये 8वीं या 10वीं स्तरीय की वैकेंसी थी, लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार ने ग्रुप डी यानी परिचारी की बहाली को मैट्रिक स्तरीय कर दिया है। अब जो नई वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी वह मैट्रिक स्तरीय होगी। 8वीं में 3 वैकेंसी पहले आई थी, 8वीं पास और 10th पास, लेकिन अब जो भी नई वैकेंसी आएगी वो आप लोग को मैट्रिक उत्तीर्ण पर आएगी, यानी जो मैट्रिक स्तरीय वैकेंसी होगी। और दोनों का सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। जो 8वीं पास पर वैकेंसी आई हुई है और जो मैट्रिक लेवल पर वैकेंसी आई हुई है, दोनों का सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। और अब चूँकि जो 10वीं स्तर की वैकेंसी आएगी, 10वीं पास जो शैक्षणिक उत्तर रखी जाएगी ग्रुप डी के पदों के लिए, जो बिहार SSC के द्वारा वैकेंसी आएगी, उसके लिए जो सिलेबस यही रहेगा। जो वर्तमान में 10वीं लेवल का स्तर का जो सिलेबस निकाला गया है वही सिलेबस रहेगा जो न्यू वैकेंसी आएगी मैट्रिक स्तर पर। तो देखिए, तो मैट्रिक स्तरीय पदों पर आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पर देख लीजिए कि जो 10वीं स्तर का जो वैकेंसी आएगी उसका पैटर्न क्या होगा। उसमें आप लोग को एक प्रश्न होगा और उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे और एक ही एग्ज़ाम के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों को समान गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें लघुत्तम समापवर्तक, LCM, HCF, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री, कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिनुपात, सभी लोग पूछे जाएंगे। समानुपात वह 30 नंबर के 30 प्रश्न रहेंगे आपको मैथ के, 30 अंक के रहेंगे। और सेकेंड सेक्शन में समान ज्ञान के प्रश्न रहेंगे जो 40 अंक के होंगे। और उसमें आप लोग का जो सिलेबस रहेगा, संसाधन, उसके प्रकार, वन एवं जीव से संसाधन, जल संसाधन, कृषि तथा फसलें, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, मुद्रा होगा यानी मुद्रा और शाख यानी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इतिहास, साइंस और करंट अफेयर। इससे आप लोग को समान अध्ययन के सेक्शन होंगे। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक के प्रश्न रहेंगे। और जो तीसरा सेक्शन होगा वो आप लोगों का क्या होगा, हिंदी, समान हिंदी। ये 30 नंबर का 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समान हिंदी में आप लोग को सिंपल पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक स्तरीय। संज्ञा, स्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के एक शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। इन 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न रहेंगे। जब लोग का दूसरा शेषी में हिंदी पूछा जाएगा, 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश पूछे जाएंगे, यानी गद्य पद दोनों से अंश पूछे जाएंगे। और रचनाकार पर आधारित प्रश्न रहेंगे। रचनाकार पर एक तरह से मान लीजिए कि साहित्यिक लेवल के प्रश्न रहेंगे। यहीं आप लोग का जो मैट्रिक स्तर पर जो वैकेंसी आएगी बिहार परिचारी का, उसका सिलेबस यही रहेगा। इसमें 30 अंक मैथ, 30 नंबर के मैथ पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न, 40 समान ज्ञान के प्रश्न रहेंगे और 30 हिंदी के समान हिंदी के प्रश्न रहेंगे, यानी 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और इसी के आधार पर मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। चलिए, इसका पाठ्य जो है क्या हो गया, इसका जो सिलेबस हो गया।
जो मैट्रिक स्तरीय पदों पर जो बिहार प्राचार्य की वैकेंसी आएगी उसका ये सिलेबस हो गया। अब देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, कितने पद रहेंगे। तो चूँकि 2012 के पहले की वैकेंसी है जो आई हुई है उसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। और आप लोग देखिए बिहार में कोई भी वैकेंसी जो अब है फिलहाल जो आरक्षण का मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सितंबर माह में इसकी सुनवाई होगी। और चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया क्या किया है कि जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए जो 75% के आरक्षण की सीमा को खारिज कर दिया है और बिहार सरकार को साफ हिदायत दी है कि आप कोई भी कोई भी सरकारी नियुक्ति करें या कहीं भी एडमिशन लें तो पुराने आरक्षण प्रणाली के आधार पर यानी जो 60-40 का रेशियो है उसी के आधार पर आप अपनी वैकेंसी निकालें या कुछ भी जो सरकारी तो विभिन्न पदों में स्कूल कॉलेज में दाखिले का जो आरक्षण था कुल मिला के देखिए तो आरक्षण का जो पैमाना रखें 60-40 रखें। 75% के जो बिहार सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। अब आप लोगों का 60-40 के आधार पर वैकेंसी आएगी और जो भी चीज़ का रिजल्ट प्रकाशित होने वाला सभी इस आधार पर प्रकाशित होंगे। तो अब सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है क्योंकि सितंबर माह के बाद मान लीजिए ग्रुप डी की जो वैकेंसी है सितंबर माह के बाद नहीं आएगी। और कब आएगी तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप लोग जो वैकेंसी है ये देखिए दिसंबर के आसपास से वैकेंसी आएगी। दिसंबर के आसपास से वैकेंसी आएगी और बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में होने वाला है नवंबर में। उसके पूर्व इसको हर हाल में क्लियर कर लिया जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम है। तो जब भी वैकेंसी आएगी इसको बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है क्योंकि अगर जो अभ्यर्थी वर्तमान में जो BSSC सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी आई उसकी तैयारी करेंगे तो SSC से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं सब लगभग काम कवर हो जाती है, इसी से कवर हो जाती है। सबका पैटर्न लगभग सेम ही है। इसका भी देखिए क्योंकि BSSC जो इंटर स्तरीय पद हो या स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होती है उसमें आप लोग को फर्स्ट पेपर एक हिंदी पेपर होता है उसका सिलेबस सेम टू सेम है। बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है। तो जो वैकेंसी सामने आई है उसकी तैयारी करें सही रणनीति के साथ, सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। या देखिए बिहार में अब विभिन्न आयोगों द्वारा विभिन्न तरह की वैकेंसियाँ लाई जाएंगी। तो आप सभी को सही तैयारी के साथ रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है। और बिहार प्राचार्य की जो वैकेंसी है वह 45,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। 45,000 के समथिंग वैकेंसी रहेगी। क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम है तो इसका बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक पास हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आने वाला है। खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं वो अभी से ही तैयारी में लग जाएं क्योंकि उनके लिए जो वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये एक मैट्रिक स्तरीय वैकेंसी है और इसमें शैक्षणिक योग्यता सिर्फ मैट्रिक की रखी जाएगी। तो बस आप लोग का सिलेबस जारी हो चुका है, सेम टू सेम ही सिलेबस रहेगा जो न्यू वैकेंसी आएगी। और चूँकि 8वीं पास जो वैकेंसी वर्तमान में आई हुई है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अब 8वीं पास की वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि बिहार सरकार ने अब प्राचार्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक कर दिया है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं देखिए सही तरह से आप लोग 10वीं का जो पैटर्न जो सिलेबस निकला हुआ है उसी के अनुसार तैयारी करें। निश्चित तौर से आप सभी के साथ निश्चित तौर से होगा। और CGL 4 हो या 3rd इंटर लेवल इसके संदर्भ में बहुत जल्द आप लोग को अपडेट किया जाएगा। तो आपको रणनीति की तैयारी में लगे रहना है। और इसका जो सिलेबस है इतना विस्तृत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक स्तरीय पदों जो मैट्रिक स्तरीय जो सिलेबस है जो आप मैट्रिक में जो मैथ हो इंग्लिश GS पढ़े हैं और हिंदी पढ़े हैं सिर्फ उसी टाइप का सिलेबस आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। जो CGL 4 की तरह टफ नहीं रहेगा या इंटर स्तरीय पदों पर जो वैकेंसी आती हाई है उसकी तरह इसका सिलेबस विस्तृत नहीं है, टफ नहीं रहेगा। बस आप लोग को समान स्तर की जानकारी चाहिए। निश्चित तौर से आप सभी का सिलेक्शन हो रणनीति के साथ तैयारी करें। तो फिलहाल जो आप लोग के पास BSSC सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी है उसी को ध्यान में रखकर तैयारी करें। और जैसे ही संदर्भ में और कुल डेट प्राप्त होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। इन सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।